सबसे बड़ा मिथ जो कि लोगों के दिमाग में बना रहता है 9 to 5 जॉब्स को लेकर, वो यही है कि आप लूप में फंसे रहते हो। बट ऐसा नहीं है। इवन मैं खुद को 9 to 5 जॉब प्रेफर नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि 9 to 5 जॉब आपके लिए लूप नहीं बल्कि लूप से निकलने का रास्ता है। तो हाय, मेरा नाम अनस है एंड करंटली आई एम अ लॉ स्टूडेंट। मैंने लाइफ में काफी कुछ ट्राई किया है, बट कंटेंट क्रिएशन जो कि मैं 2020 से स्टार्ट करना चाहता था, बट स्टार्ट 2025 में किया। इसके पीछे का एक मेन रीजन 9 to 5 जॉब भी थी। 9 to 5 जॉब्स वही एक्सपेक्टेशन होती हैं जो हर मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चे से रखते हैं। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे 5 साल लग गए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने में। तो मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट होती है 10th क्लास से, जब लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था। और 10th क्लास के बाद का वो फेज जब स्टूडेंट्स को डिसाइड करना होता है कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है। बट मैं उस टाइम पर ये सोच रहा था कैसे गेमिंग चैनल स्टार्ट करूं। उस टाइम पर एक गेम था जिसे खेलना मैं काफी पसंद किया करता था। उसी गेम की वजह से मुझे ये भी पता चला कि यूट्यूब से पैसा भी कमाया जा सकता है। 11th स्टैंडर्ड में सब यही सोच रहे थे कि बायो करियर के लिए बेस्ट है या फिर मैथ, बट मैं इन दोनों में से ही किसी को नहीं, बल्कि गेम को अपना करियर ऑप्शन चूज कर रहा था। एक ऐसी चीज जो मैंने उस टाइम पर रियलाइज की थी कि एक 9 to 5 जॉब आपको सिर्फ सैलरी देती है, बट यूट्यूब आपको पैसे के साथ साथ फेम भी देता है, नाम बनाने की एक पहचान। बट एक ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से मैं कभी भी गेमिंग चैनल स्टार्ट नहीं कर पाया, वो थे मेरे पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे फोन को लेकर कि उनके सामने फोन देखना तक पॉसिबल नहीं था, गेम खेलना तो बहुत दूर की बात। बट मैंने एक बार कहा भी कि गेम से भी करियर बन सकता है, बट उस टाइम पर पेरेंट्स को कन्विंस करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। इवन इस वजह से पेरेंट्स ने मुझ पर काफी नजर रखना भी स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा एक और रीजन था, मेरे पास ना ही एक अच्छा मोबाइल था और ना ही अदर कोई डिवाइस। गेम और यूट्यूब की वजह से मेरी स्टडी पर काफी इफेक्ट भी पड़ा। स्टार्टिंग से ही मैं स्टडी में काफी अच्छा था, फर्स्ट आना ही मेरी और मेरे पेरेंट्स की प्रायोरिटी रहती थी। बट लॉकडाउन में स्कूल बंद होने की वजह से स्टडी पर से फोकस बिल्कुल ही खत्म हो गया था। घर बैठे ही पेरेंट्स ने बायोलॉजी लेने के लिए बोला और मैंने ले भी ली, बट एक ईगो जिसकी वजह से मैंने बायो की जगह मैथ ली थी। बोधी आई एम नॉट अ वीक स्टूडेंट। जनरली यही होता है कि जो बच्चा बायो लेता है उसे कमजोर और जो मैथ लेता है उसे होशियार माना जाता है। और एक रीजन और था मिसकंसेप्शन कि आप बायो से सिर्फ एक ही लाइन में फ्यूचर बना सकते हो और मैथ से डिफरेंट लाइन में। तो मैंने भी मैथ ले ली, बट एक गलती जो कि मैंने की थी वो थी हाफ ईयरली एग्जाम से कुछ दिन पहले ही सब्जेक्ट चेंज करना। इवन लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद थे, बट उस टाइम पर हमारा स्कूल एग्जाम के लिए ओपन कर दिया गया था। फिर क्या, एक चीज जिसके बारे में कभी सोचा तक नहीं, वो दिन भी आ गया। 10th तक मैं यही सोचता था कि इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे फेल हो जाते हैं, क्योंकि मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि अगर मैं एग्जाम से 10 दिन पहले भी पढ़ना बंद कर दूं तो भी फेल नहीं हो सकता। बट ये कॉन्फिडेंस भी 11th स्टैंडर्ड में आते ही खत्म हो चुका था, क्योंकि मैथ्स का पेपर आते ही कुछ समझ नहीं आया क्या करना है और क्या नहीं, और मैं फेल हो गया। मैथ्स में फर्स्ट टाइम इतने कम मार्क्स आए, जो सब्जेक्ट स्ट्रेंथ था कमजोरी बन चुका था। और मेरे पेरेंट्स ने जब मार्क्स देखे तो रिलेटिव्स को कॉल करके बताया, जो कि काफी सेमलेस मोमेंट था। बस फिर क्या था, डिसाइड कर लिया कि अब फिर से पढ़ाई करनी है। फिर धीरे धीरे गेम और यूट्यूब से मन हटाकर स्टडी पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। 11th क्लास में मैं अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी पोजीशन पर नहीं था। पेरेंट्स तो अनहैप्पी थे, बट मैं खुश था, क्योंकि उस साल क्लास में 358 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से केवल 58 ही स्टूडेंट्स पास हुए थे, और मैं भी काफी अच्छे मार्क्स से पास हुआ था। हाफ ईयरली में अगर थोड़ी और मेहनत करता तो किसी पोजीशन पर भी आ सकता था। बट अब एक काम था जो कि मुझे करना था, फिर से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को ना तोड़ना। लेकिन गेम को तो मैंने कंट्रोल कर लिया था, बट मैं यूट्यूब में और भी ज्यादा इन्वॉल्व होता रहा। 12th के टाइम पर मैं काफी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखा करता था, एल्विस यादव, हर्ष बेनीवाल, स्वैगर शर्मा, बट इन सबका कंटेंट ऐसा था कि मैं बना नहीं सकता, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। 12th के लास्ट टाइम में मैंने एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि मुझे काफी इंस्पायरिंग लगा। बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स काफी पसंद था, स्पेशली फुटबॉल और क्रिकेट। बट गाँव में ना ही कोई अकेडमी थी और ना ही खेलने की जगह, और पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट जिन्होंने स्टडी के अलावा कभी किसी और काम की परमिशन नहीं दी। इस वजह से अब स्पोर्ट्स भी करियर ऑप्शन में नहीं था, अब बस कैसे ही करके यूट्यूब स्टार्ट करना था। अचानक से मेरी फीड में IITs की शॉर्ट्स रील्स आनी स्टार्ट हो गई। मैंने देखा कैसे IIT क्रैक करने के बाद तुम इंस्टीट्यूट में 4 साल जिंदगी जी सकते हो और अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हो। और जैसे ही पता चला IIT इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, डिसाइड कर लिया कि अब यही करना है, IIT क्रैक करके यूट्यूब स्टार्ट करना है। बट 12th में बोर्ड्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। बोर्ड्स के बाद मैंने CUET का एग्जाम दिया, जिसमें मेरा हो गया था, बट IIT की प्रिपरेशन करने की वजह से मैंने एडमिशन नहीं लिया, और बोर्ड्स में कम मार्क्स आने की वजह से मैं IIT की प्रिपरेशन भी नहीं कर पाया। उसके बाद 1 साल तो पूरा डिप्रेशन में ही निकल गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है लाइफ में। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जर्नी सेम रखनी है, बट एग्जाम चेंज करना है। तो मैंने फिर IIT की जगह नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल में इतनी स्टडी की जितनी की पूरी लाइफ में नहीं, और नीट की प्रिपरेशन से माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। बट फिर आता है 2025, जब मुझे पता चलता है मैथ्स वाले स्टूडेंट या फिर वो स्टूडेंट जो कि प्राइवेट है, वो नीट के थ्रू MBBS में एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद जैसे सब कुछ बिखर गया हो, बट मैंने हार नहीं मानी। एग्जाम के बाद यूट्यूब के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया और अपना चैनल स्टार्ट करा। लेकिन क्या इसके लिए मुझे 9 to 5 जॉब करनी पड़ी? तो हाँ, मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ
और साथ में यूट्यूब पर वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूँ। देखो 9 to 5 जॉब गलत नहीं है, बहुत से लोग 9 to 5 जॉब से ही अपना घर चला रहे हैं। इवन क्रिएटर्स जो फोन, लैपटॉप, पीसी यूज करते हैं, जो कंपनियां इन्हें प्रोड्यूस करती हैं, उनमें भी लोग 9 to 5 जॉब करते हैं। ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है कि तुम्हें किस काम में खुशी मिलती है। अगर तुम 9 to 5 जॉब करके अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल पा रहे हो और तुम खुश हो तो 9 to 5 जॉब आपके लिए बेस्ट है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 9 to 5 जॉब नहीं करोगे। जॉब करो जब तक तुम स्टेबल नहीं हो जाते हो, और जॉब करना ना करना आपके फ्यूचर प्लान्स पर डिसाइड करता है। अगर तुम्हारे भी फ्यूचर प्लान्स एक्सप्लोर, ट्रेवल ये सब करने के हैं, तो तुम्हें भी जॉब के साथ अदर एक्टिविटीज करनी होंगी। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर कंटेंट क्रिएशन। अगर ये जानना चाहते हो कि कैसे कंटेंट क्रिएशन तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, तो तुम मेरी कंटेंट क्रिएशन चेंज योर लाइफ वाली वीडियो देख सकते हो। और साथ ही अपने फ्यूचर प्लान्स भी इस वीडियो में कमेंट कर देना।